Hello everyone, welcome to economics classes. I am Priyanka and today in this class we are going to discuss about the business cycle theories, its phases plus हम डिस्कस करेंगे chronological order में कि किन किन इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी किस ईयर में दी थी। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो आ जाता है एग्जाम में कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सी थ्योरी किस ईयर में आई थी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है जो भी हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, किससे रिलेटेड, हमारी फ्लक्चुएशंस आ रही है किसमें, हमारे एग्रीगेट आउटपुट में या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे एग्रीगेट आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। इसे ही हम बिजनेस साइकिल कहते हैं और ये फ्लक्चुएशंस रेगुलर होती हैं, ठीक है। और हम कुछ फेजेस हैं जिनको हम फेस करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला फेज आता है वो आता है प्रोस्पेरिटी का। सबसे पहला नहीं, मैं बस पॉइंट बता रही हूँ कि कौन कौन से फेजेस हम फेस करते हैं। प्रोस्पेरिटी का, जिसे हम बूम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे एक्सपेंशन भी कहते हैं। और हमारे कौन से फेज होते हैं, एक हमारा फेज होता है पीक पॉइंट, ठीक है। हमारा रिसेशन का फेज होता है जो हम फेस करते हैं, जिसे हम स्लोनेस या फिर हम उसे स्लंप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फेस करते हैं रिसेशन का टाइम पीरियड। रिसेशन जो हम फेस करते हैं, सॉरी रिसेशन तो हमने लिख दिया, रिसेशन, स्लोनेस या स्लम्प, या फिर हम फेस करते हैं डिप्रेशन का टाइम पीरियड। रिसेशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, देखो जो रिसेशन होता है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और जो डिप्रेशन होता है हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। रिसेशन से हमारी इकोनॉमी फिर भी जल्दी रिकवर कर पाती है, लेकिन रिसेशन डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए हमें काफी टाइम की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए डिप्रेशन हमारा क्राइसिस भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हम बिजनेस साइकिल का जो फेज है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे थ्रू अ डायग्राम। अब एक्चुअली ये डायग्राम से एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एक दो बार, कि आपको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको शो करता है। तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं अपना एग्रीगेट आउटपुट या जीडीपी, ठीक है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी है। अब एक हमारा होता है लॉन्ग पीरियड, जो ये लाइन है ये हमारी शो करती है किसको, हमारे ग्रोथ ट्रेंड लाइन, जिसे हम लॉन्ग रन में हम इकोनॉमी में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये लॉन्ग रन आउटपुट ग्रोथ रेट है, या फिर जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ रेट। और हम कुछ फेजेस जो हैं उन्हें फील करते हैं ड्यूरिंग दिस, हमारी इकोनॉमी फील करती है। हमारी इकोनॉमी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, और ये अप्स एंड डाउन्स को हम किन किन नामों से जानते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जिसे हम कहेंगे, ये हमारा पीरियड होता है ट्रॉफ का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस फेज पे, ये जो हमारा फेज है सेकंड फेज, ये हमारा कौन सा होता है, रिकवरी का फेज होता है कि हम यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं इकोनॉमी में। उसके बाद इस फेज पे आते हैं, अब हम किस पॉइंट पे आ गए हैं, हम प्रोस्पेरिटी के पॉइंट पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी में क्या आ गई है, प्रोस्पेरिटी। उसके बाद हम इस फेज पे आते हैं, ये हमारा सबसे पीक पॉइंट है, यस, फोर्थ पॉइंट, ये हमारा क्या है, पीक पॉइंट है इकोनॉमी का। उसके बाद हम पीक के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, फिर इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, ये पॉइंट आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिसेशन। हमारी इकोनॉमी में क्या आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। उसके बाद अब हम और डाउन पे गए, तो ये हमारा क्या आ गया, सिक्स पॉइंट, दिस इज डिप्रेशन, जिसके बाद हमें रिकवर करना इकोनॉमी को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हमारा ट्रफ फेज, फिर हमारा रिकवरी पीरियड, फिर प्रोस्पेरिटी, फिर पीक मतलब बूम पीरियड, फिर रिसेशन, यही हमारी इकोनॉमी में चलता है। और ये जो स्टेबल लाइन है वो क्या शो करती है, एक लॉन्ग रन ग्रोथ, एक लॉन्ग रन की ग्रोथ रेट को, जो हम हमेशा क्या चाहते हैं, एक स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ रेट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हमारी है सनस्पॉट थ्योरी, जो किसने दी है, विलियम स्टैनली जीवॉन्स ने दी है। कब दी है, इन द ईयर 1875। उसके बाद आती है हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो हमारी पिगू ने, क्लार्क ने, जेबीसी ने दी है। कब दी है, इन द ईयर 1909, ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी। और एसी पिगू, जेबी क्लार्क, जेम क्लार्क के अलावा एक और नाम है जिसे हम और नोट कर लेंगे, बेवरिज,
ये भी रिलेटेड है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन आ जाएगा कि थ्योरी का नेम और उनके ऑथर्स को या तो मैच करना है या फिर उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ईयर के हिसाब से। उसके बाद हमारी थ्योरी आती है मॉनेटरी थ्योरी, जो हार्ट्रे की है, राल्फ जी हार्ट्रे। कब आई थी? इन द ईयर 1926। उसके बाद हमारी सबसे फेमस थ्योरी इनोवेशन थ्योरी शुम्पीटर की है। कब आई थी? इन द ईयर 1927। SPMI, SPMI ये हो जाएगी सनस्पॉट साइकोलॉजिकल मॉनेटरी इनोवेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ऑस्ट्रियन थ्योरी, जिसे हम ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी कहते हैं, किसकी है? वॉन हैक की है, और ये कब आई थी? इन 1930s में आई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी है अंडर कंजम्पशन थ्योरी। अंडर कंजम्पशन थ्योरी किसकी थी? मार्क्स की। मार्क्स भी रिलेटेड है इससे, माल्थस भी रिलेटेड है इससे। मार्क्स, माल्थस, हॉब्सन ने ये डेवलप की थी। कब? इन द ईयर 1930s। ये जो थ्योरी है, ये तीनों थ्योरी, कुछ यहाँ पे थ्योरीज है जो सारी 1930s की है। कॉबवेब थ्योरी जो है, कॉबवेब थ्योरी किसकी है? कॉबवेब मॉडल भी है, स्लट्स, निकोलस कैल्डोर, इसमें और भी नाम है वो भी देख लेना। स्लट्स, वो भी नोट कर लेंगे। स्लट्स, टिम्बर्जन का भी नाम है इसके अंदर, टिम्बर्जन। ये भी कब आई थी? इन द ईयर 1930s में आई थी। तो ऑस्ट्रियन, अंडर कंजम्पशन, कॉबवेब और केन्जियन की जो थ्योरी है, ठीक है, ये भी थ्योरी कब आई थी? 1930s में आई थी। ये सारी थ्योरीज कब की हैं? 1930s की हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1930s की है। उसके बाद हमारे यहाँ मल्टीप्लायर एसिलरेटर मॉडल, जो किसने दिया है? पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन मॉडल भी कहते हैं, जब जो कब आया था? इन द ईयर 1939। उसके बाद है कैल्डोर, निकोलस कैल्डोर ने थ्योरी दी थी 1940 में। कैल्डोर की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल है इन द ईयर 1940s। उसके बाद हिक्स की ट्रेड साइकिल थ्योरी है, जो हिक्स ने, जे आर हिक्स ने दी थी। कब? 1950 में। उसके बाद हमारी ये दो थ्योरी और हैं, गॉडविन की थ्योरी है 1967 की, और रियल बिजनेस साइकिल सबसे लेटेस्ट, किनलैंड एंड प्रेस्कॉट 1980s की, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज हमें रिवाइज करनी है, हमें ध्यान में रखनी है कि ये थ्योरी किसने दी थी, प्लस ईयर कौन सा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रहे तो देखो, सनस्पॉट सबसे पुरानी थ्योरी है, रियल बिजनेस साइकिल सबसे लेटेस्ट है, और गुडविन भी लेटेस्ट ही है 67 और 80। तो आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो अगर आपको इनमें से कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी है जो नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहो, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।